बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी। तो आज की गपशप आपको अभी सुनाता हूँ। ये आप वीडियो देख लें थोड़ी सी पहले साथ, और फिर आपके साथ शुरू करता हूँ, क्योंकि वीडियो का मैंने हवाला दे दिया कि गुज़श्ता 2-3 दिन से काम किया, कभी नोट कभी चेंज। गुज़श्ता 2-3-4 दिन से वो बहुत सारी क्वींस आ रही थी और मैंने फ्यूल डलवाना था। जब मैं देखा तो वो काफ़ी सारे, यानी कि अशरफियाँ उधर पड़ी हुई थी। अशरफियाँ ही है ये। और मैंने 94 पाउंड का डीज़ल फिल अप किया। तो जब मैंने इनको अकाउंट किया तो ये 94 से बढ़ गए। फिर ये सामने जो आप देख रहे हैं, ग्रीन सी पोटली कह लें, गुथली कह लें, मैंने ये भरी और मैं पेट्रोल स्टेशन के अंदर की तरफ चल पड़ा। एक औरत काम करती है, वो कभी कभार उधर मिल जाती है, और शायद वो बूढ़ी है इसलिए उसको गिनने में मसला होता है, या कि क्या मामला है। जो ही मुझे जाते हुए इसने अंदर देखा ना, तो रश नहीं था, उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, मैंने भी उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। और जब आंखें चार हुई ना, उसने तेवर बदले, तो मैं भी एक्टिव हो गया। मैंने सोचा कि आज ये इतने क्यों गुस्से से देख रही है, चलो अच्छे तरीके से मामला सॉल्व करते हैं। खैर, जो ही मैंने वो पोटली जाके उसके काउंटर पे उल्टी की ना, तो एक डेरी सी बन गई 94 पाउंड की। वो कहने लगी, व्हाट इज़ द रबश और क्रैप। आहिस्ता से उसने कहा। मैंने कहा, व्हाट यू सेइंग। कहने लगी, क्रैप। मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से तो नहीं लेके आया, ये क्रैप है, रबश या जो कुछ भी है यहाँ का है और यहाँ मैंने इस्तेमाल करना है इसको। खैर, वो जैसे कि ऊँटों को हिला रही थी, कुछ बात कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर। खैर, वो गिने उसने पैसे, वो गुस्से में से ही। अच्छा, खैर, मैंने पैसे दिए और दे के रसीद अपनी ली और वापस आ गया। अच्छा, ऐसे मामलात बाज़ औक़ात हो जाते हैं, वरना मैं तो चेंज लोगों को वापस इसी तरह मुझे तो देना पड़ता है, दे देता हूँ, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, चलो थोड़े बहुत हो गया चेंज, बाकी नोट दे दिए। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि सारा चेंज था। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या है, या कि आप चेंज से प्यार करते हैं या बड़े नोटों से? क्योंकि बाज़ लोग देखें, वो जो चेंज है ना, वो संभाल संभाल के रखते हैं, वो नोट खर्च कर लेते हैं। लेकिन कोई बंदे ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो कि जिस तरह मैंने किया, कि नोट नहीं दिए उसको और सारा चेंज ही उसको इकट्ठा करके दे दिया। वैसे तो मेरे ख्याल के मुताबिक मनी तो मनी ही है ना, बेशक वो तांबे में हो, सिल्वर में हो, या कि चांदी में हो, या कि नोट की सूरत में हो, पैसा तो पैसा ही है, किसी सूरत में भी हो। तो पैसा जो है वो वैसे भी जो इसमें मांगने में बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़ज़ल मांगो मुझसे। तो लेकिन अल्लाह ताला उतना दे जो कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक याद रहे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन वो उसने बहुत गुस्सा किया, लेकिन मैंने उतने ही वो प्यार से या स्वीटली उसको डील किया। अलग मैं उस ऐसा करता कोई नेगेटिव बात, शायद गर्म हो जाता है काम। लेकिन वो प्यार से ही जो मामला निबट गया। कोई इतना अहम भी नहीं था, लेकिन उसको गुस्सा लगा, शायद गिनने में मामला था, कि नोट होते तो जल्दी गिन लेते, लेकिन वो छोटे छोटे कोइन, उसको 90 गिनने में शायद प्रॉब्लम था। क्योंकि मैं तो गिन के ले गया, मैंने कहा बिलीव मी इट इज़ 94 पाउंड। तो बेशक गिन लो। फिर उसने वो उसकी 9 पाइल बनाई, फिर 4 पाउंड अलहदा देखे। तो इस तरह करके आज की गपशप और ये था मामला। तो आपने अब बताना है कि किस तरह ये मामला, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा पेश आया है तब भी बताइएगा, या कि अगर आप कैसे डील करते हैं ऐसे मामलात को। क्योंकि जब उसका वो था ना, वो ऊँटों को हिलाना, या वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसको बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती से उसके साथ डील कर रहा था, बात कर रहा था। लेकिन वो और ज़्यादा गुस्से में हो रही थी, जैसा कि उसको कुछ बहुत ही कोई गहरा
غم پہنچ رہا ہے میری طرف سے، لیکن یہ بعض لوگوں کی نیچر یا طبیعت یا کہ عادت ہوتی ہے کہ وہ شاید سمائل ان کی ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی کھینچ لیتے ہیں، وہ دے ہی نہیں سکتے کسی کو۔ لیکن ساری دنیا ایک جیسی نہیں تھی، رنگ برنگے دنیا ہے، تو اتنا معاملہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کا کیا ٹیک ہے اس میں۔ باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک بس چل رہا ہے کام۔ اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 دن پہلے کی ہے، لیکن آج تو تھوڑی برف باری ہوئی۔ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کی اس لیے کہ کافی دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کافی وہ سموگ یا فوگ وغیرہ تھی، لیکن جب میں نے یہ بنائی ویڈیو اس دن بھی ایسا ہی معاملہ ادھر بھی آ گیا۔ حالانکہ بہت کم سموگ یا فوگ جو ہے بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس دن یہ محسوس ہو رہی ہوگی، آپ جب دور سے دیکھیں نا تو دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ بیسکلی تو مطلب ہے گپ شپ کا، ویڈیو کا تو ہم بہانہ کبھی ٹائم سے ویڈیو نہ بنا پاؤ تو پھر یہ اس کے پیچھے اپنی آواز چھپا لی اور آپ کے ساتھ گپ شپ کر لی، کیونکہ یہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے اور کتنے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، اور کہاں کہاں دنیا پہ۔ تو صحیح، میں تو اس کو الحمدللہ انجوائے کر رہا ہوں۔ تو باقی معاملات انشاءاللہ چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے وہ ریکویسٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنے کی یا چلنے کی۔ دیکھیے اپنے گرد و نواح میں جو کوئی ہیلپ کے قابل ہے ضرور کیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گپ شپ اور یہ تھا آج کا تجزیہ۔ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔